तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि चाल समय दूरी टॉपिक के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा अलग टॉपिक के सवाल उठाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका मैथ जो होगा वो उतना हाई लेवल नहीं आएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना टॉपिक का सवाल बता रहा हूँ और इस टॉपिक के प्रश्न जरूर आएंगे, तो इनको भी समझते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि लिखा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कितना चालक है, स्पीड मतलब चाल कितनी दी है, तो चाल आपकी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल कितनी हो गई, चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है और समय आपका दिया है 2 × 2 = 3, 3/2 घंटे आपका समय दिया है। पहला चीज तो आपको ये चेक करना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय आपका भी घंटे में होना चाहिए। अगर ये दोनों इस लेवल को पार कर जाते हैं तो बढ़ते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला आपको निकालना है क्या, दूरी। तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सवाल को कल कर देंगे। तो चाल हमारा कितना है, 60 है और समय कितना दिया है, 3/2। 2 से अगर हम 60 को काटते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। अगर 30 को 3 से गुणा करेंगे, 30 से 3 90 किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद कर लेना है, पहला फार्मूला है और यही आखिरी फार्मूला है। इसके बाद कोई फार्मूला नहीं है, रूल है, मैं रूल बताऊंगा। तो बस एक ही फार्मूले से इस पूरे लेसन को हम खत्म करेंगे। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चेंज करना है। तो पहले इसको गुणा कर लेंगे, 3 × 3 = 9 और 9 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 2 वैल्यू होती है, आपको पता होगा, एक होता है आपका 5/18 और एक होता है आपका 18/5। ठीक है, ये 2 वैल्यू होती हैं। तो 2 चीज तो आपको पता होगा, एक आपको 5/18, एक होता है आपका 18/5। दिक्कत ये होता है कि गुणा किससे करना है। देखो ये आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर जो है वो बड़ी वैल्यू है, जब किलोमीटर बड़ी वैल्यू है तो जिसका अंश बड़ा होगा उस संख्या से गुणा कर दो। अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5 छोटा है तो 5/18 से गुणा कर दो। तो इस प्रश्न में 10/3 को हम गुणा करेंगे 18/5। 5 दूना 10, 3 छक 18, ये हो जाएगा 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन सेम यही है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। कितना दिया, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना। हमने अभी बताया कि जब छोटी वैल्यू में जानना है तो छोटे लोग से गुणा करो। तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 9 × 5 = 45 और 9 दूना 18। 5 को 5 से गुणा करोगे 25, बटे में हो जाएगा 2 और 25 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी आपको क्या बताना है, चाल बताना है। ठीक है, ये आपका मीटर में दिया है तो ये आपको सेकंड में मिला होता तब सवाल सही है, क्योंकि मीटर का सवाल जब भी रहेगा तो समय सेकंड में होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होता तो समय आपका घंटे में होना चाहिए। तो चलो इसको हम चेंज कर लेंगे, हमें निकालना है चाल, और चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी तो हमारा सही है 600, ये मीटर में दिया है, जबकि समय हमारा मिनट में दिया है। तो 5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 5 छक 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। 300 से 600 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। पर सवाल तो हमें करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे, 2 में हम 18
और बटे में 5 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 बटे में 5, इसको और काटना है तो आप काट सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 36 बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगा, ये आपको बताना है। ये सवाल आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि समय आपका दिया है सेकंड में। तो हम इस वाली वैल्यू को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 36, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से करेंगे गुणा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल हमारा कितना आ गया, चाल हमारा आ गया 10 और समय कितना आया था 32। तो 32 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 320 मीटर। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूरी कितनी निकल के आई, दूरी आपकी निकल के आ गई 320 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है क्या लिखा है कि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि यात्रा हमें कुल दूरी निकालना है। हम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हम बेसिक बताएंगे, और बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये सवाल बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। हम कुल दूरी को मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आधा दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो ये भी पता होना चाहिए कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बटे में समय। ठीक है, अगर हमें समय निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे में चाल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो दूरी हमारी पहली आधा कह रहा है ना, तो आधा को हम यक्स मान लेते हैं, क्योंकि पूरा 2x है तो आधा यक्स होगा। और ये कितनी चाल से चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो गया। दूसरी दूरी मतलब दूसरा आधा चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और कुल समय कितना ले रहा है, 10 घंटे का समय ले रहा है। तो यहाँ पर 21 और 24 का अगर हम लासा लेते हैं तब ये निकल के आ जाएगा 84। ठीक है, आप निकाल भी लेना। 21 को अगर हम 84 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 को x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। 24 को 84 में भाग करेंगे 21 को 84 में भाग करोगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। 24 को 84 में भाग करोगे 3 बार, 3 को x में गुणा करोगे 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 10 हो गया। 4x में 3x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x बटे में हो जाएगा आपका 84 बराबर में 10 हो जाएगा। 7 से 84 को काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। मतलब कि x बराबर हमारा कितना हो गया, 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 किलोमीटर आ गया x का मान। पर हमें तो कुल दूरी चाहिए, और कुल दूरी को आपने क्या माना है, 2x माना है, तो 2 गुणे 120 हो जाएगा। 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240 किलोमीटर आपका हो जाएगा कुल दूरी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, तो इस सारे सवाल को इसी वक्त क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आधा और आधा मतलब 2 चालें हैं, तो हम कुल दूरी को कितना मान लेंगे, कुल दूरी को जैसे पहला सवाल किए वैसे करते हैं। कुल दूरी को मान लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगा x बटे में पहली चाल हमारी 6 हो जाएगी, प्लस में x और दूसरी चाल हमारी 5 हो जाएगी, और कुल समय हो जाएगा 11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को x में गुणा करेंगे 5x, प्लस 6 को x में तो 6x, और 5 को 6 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। ठीक है, 6x में 5x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x बटे में 60 हो जाएगा,
बराबर 11 हो जाएगा। 11 से 11 काट देंगे, यक्स बराबर हो गया कितना 60 किलोमीटर। ये हमारा यक्स का मान आ गया। पर हमें कितना चाहिए, कुल दूरी चाहिए थी। कुल दूरी कितना माने हैं 2x, तो 2 × 60 हो जाएगा। मतलब हमारा जो कुल दूरी निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 120 किलोमीटर। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी आ गई 120 किलोमीटर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में लिखा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम कुल दूरी को अब कितना मानेंगे, यहाँ पर 3 चाल दी हैं तो कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, हम 3x किलोमीटर कुल दूरी को मानते हैं। तो पहला x बटे में 15 हो गया, प्लस x बटे में 12 हो गया, प्लस में x बटे में 20 हो गया, और कुल घंटे लग रहे हैं 12। 15, 12, 20 का लासा निकालोगे तो 60 निकल के आएगा। 15 को 60 में भाग करोगे 4 बार जाएगा, 4 को x में गुणा करोगे 4x, 12 को 60 में भाग करोगे 5 बार जाएगा, 5 को x में तो 5x, 20 को 60 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 3 को x में गुणा करोगे 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। 5, 4, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12x बटे में 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा और x का मान हमारा निकल के आएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कुल दूरी कितना है 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 60। 60 को 3 से गुणा करोगे तो 120 किलोमीटर निकल के आएगा। तो आपकी जो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 को 3 से गुणा करोगे तो 180 निकल के आएगा। तो आपका जो टोटल दूरी निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 180 किलोमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, लिखा है कि एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस तक जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो इस तरह का सवाल कभी भी आए तो डायरेक्ट आप दूरी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, d बराबर S1 S2 बटे में S2 माइनस में S1। ठीक है, S1 माइनस में S2 मतलब इन दोनों का अंतर, और गुणे में यहाँ पे जो समय दिया होगा, समय क्या होगा T1 प्लस में T2, और बटे में अगर मिनट में दिया है तो यहाँ पर बटे में 60 लगाएंगे घंटे में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर T1 और T2 कब होगा, अगर दोनों समय ये भी देर से दिया हो और एक समय पहले से दिया हो। ठीक है, मतलब पहले पहुंच जाएगा और एक समय में लिखा हो देर पहुंच जाएगा, मतलब दोनों अगर अपोजिट हो, अलग हो। एक में लिखेगा, देखो जैसे इस प्रश्न में लिखा है कि पहले पहुंच जाता है और दूसरी बार में लिखा है देर से पहुंचता है। जब ऐसे केस रहेंगे तब हमेशा इनको जोड़ लेना। और जब अगर लिखा होगा पहले पहुंच जाते हैं और इसमें भी लिखा होगा पहले पहुंच जाते हैं, या तो लिखा होगा देर से पहुंचते हैं और इसमें भी लिखा होगा देर से पहुंचते हैं, तब आपको घटा देना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ में चुके होंगे। तो यहाँ पर चाल कितनी है 10 किलोमीटर और 5, तो हो जाएगा 10 गुणे में 5 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 10 माइनस में 5 हो जाएगा। समय आपका 1 घंटे पहले पहुंच रहा है और 3 घंटे देर से। अगर 1 घंटे में दिए हैं तो दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे काट पीट देते, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, बटे में आपका 5 आ जाएगा, गुणे में आपका 4 आ जाएगा। 5 से अगर हम 50 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो आपका जो टोटल दूरी निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 40 किलोमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आपको इसी फार्मूले पे करना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। इस टाइप के मैंने 2-3 प्रश्न और लिए हैं, चलो उनको भी समझते हैं ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू
5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो इसमें भी एक बार लिखा है देर से पहुंचता है और दूसरी बार लिखा है जल्दी पहुंचता है। तो पिंटू के घर से स्कूल की दूरी क्या है ये हमें बताना है। तो चलो दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर S1 इंटू S2, मतलब स्पीड 1 स्पीड 2 और दोनों का अंतर, और यहाँ पे T1 प्लस में T2 बटे में 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 का जरूरत पड़ेगा। तो ये हो जाएगा D बराबर स्पीड आपकी होगी 3 गुणे में 4, फिर इन दोनों का अंतर 4 में से 3 गया 1 किलोमीटर, गुणे यहाँ पर 5 मिनट पहले और देर मतलब अपोजिट है तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और मिनट में अगर दिया रहेगा तो बटे में 60 लगाना पड़ेगा। 10 छंग 60 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब आपकी जो दूरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 किलोमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो दूरी आ गया वो आ गया 2 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान से 11 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चाल चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचता है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो गाड़ी का सही समय पूछा है तो पहले हम दूरी तो निकाल लेते हैं। जब तक दूरी नहीं पता होगी हम समय नहीं निकाल सकते। तो पहले दूरी निकालते हैं। D बराबर बार बार फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ये 40 है ये 50 है, मतलब हो जाएगा 50 गुणे 40, और 50 में से 40 घटाओगे तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पर टाइम आपका है 11 मिनट देर और 5 मिनट देर, ये भी देर से है ये भी देर से। हमने कहा था जब एक जैसा होगा तब घटा देना है। 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और मिनट में दिया है तो बटे में 60 जरूर लिखेंगे। तो 6 दहाम में 60 हो गया। 10 से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो दूरी आपकी कितनी निकल के आ गई? दूरी आपकी निकल के आ गई 20 किलोमीटर। तो दूरी तो आपको पता चल गया कि 20 किलोमीटर है, पर हमें सही समय ज्ञात करना है। तो सही समय चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये होता है फार्मूला। चाल हमारी पहले चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, तो इसमें रखते हैं। कितना किलोमीटर दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, और दूरी हमारी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर। समय हमें निकालना है, तो 20 दूना 40 हो गया, मतलब कि यहाँ पर 2 आ गया, 2 घंटे आ गए, और यहाँ पर हो गया 1 बटे में T हो गया। ठीक है, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे T को अगर हम इधर भेजते हैं तो T बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1 बटे में, यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, T का मान अगर हम हल करते हैं, T को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, पर ये तो घंटे में आया तो आधा, 1 बटे 2 का मतलब कितना हुआ? आधा घंटा, और आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। मतलब समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 30 मिनट, पर प्रश्न में कह रहा है कि वह 11 मिनट देर से पहुंचता है। 11 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब उसका सही समय कितना था? उसका सही समय निकालने के लिए 11 इसमें से हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 30 में से 11 घटा देंगे तो हमारा जो सही समय निकल के आ जाएगा 19 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर कितना 30 मिनट समय वो ले रहा है, जबकि जब 30 मिनट समय लेता है तब 11 मिनट देर से पहुंचता है। तो सही समय पहुंचने के लिए 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तो 30 में से 11 घटा दिए 19 मिनट। ठीक है, क्या लिखा है? यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय आपका पूछा था, तो सही समय आपका 19 मिनट होगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चाल और दूरी के मैंने जितना हो सका उतने अच्छे से आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।